हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे एस्टेट दे रहे हो, ठीक है, या फिर डी ट्रिपल एस भी दे रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पर साइंस पूछी जाती है और साइंस में बायोलॉजी पूछी जाती है, तो साइंस पूछी जाती है तो बायोलॉजी तो अपने आप ही पूछी जाएगी। तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना सेल चैप्टर। ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल चैप्टर। आगे जब आप स्क्रीनिंग दोगे एस्टेट के बाद, वहां भी इक्वल ही इम्पोर्टेंट है। तो ये अपना बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये चैप्टर है अपने आप में ही 2 से 3 मार्क्स ले लेता है। ठीक है, अपने आप में ही 2 से 3 या इससे भी ज्यादा मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो अपना आप जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, जूलॉजी क्या होता है बच्चों? जूलॉजी जंतु जगत के बारे में। ठीक है, और बॉटनी क्या होता है? पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, तो आज से हम अपनी जूलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला है सेल। सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? तो सबसे पहली चीज है सेल के बारे में। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सेल होती क्या है, तो देखो, हर एक चीज जो नॉन लिविंग चीज है वो एटम से मिलकर बनी होती है। नॉन लिविंग, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये चेयर है, जितनी भी नॉन लिविंग चीज है वो सब किससे मिलकर बनी होती है? एटम से। ठीक है, लेकिन जो लिविंग चीज है, जैसे मैं हूं, आप हो, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, जो लिविंग चीज है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। ठीक है, वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। सेल बॉडी की क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल है उसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? ठीक है, सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो जो सेल होती है, अब देखो, ब्लॉक क्या होते हैं? एक छोटा सा ब्लॉक है, उसके ऊपर एक जुड़ गया, उसके ऊपर एक जुड़ गया, तो एक पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से सेल है वो भी आपस में जुड़ती है। ठीक है, सेल है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी तैयार होती है। तो वो क्या होती है? पूरी बॉडी को जो तैयार करती है वो कौन करती है? सेल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और सेल के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, अपनी कॉपीज बना सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल है उसको क्या बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को पूरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, फुल बॉडी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को क्या बोलते हैं? जैसे सिस्टम होते हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनको पूरे सबको मिला के ये क्या बन जाता है? पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो सेल के बारे में इतनी। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को क्या बोलते हैं? पूरी बॉडी। ठीक है, तो सेल के बारे में इतनी बातें। अब एक एस्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, एस्टेट 2017 के अंदर। ठीक है, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी किसने की? तो सीधा ऑप्शन के अंदर हमें रॉबर्ट हुक के ऊपर टिक करना था, अगर हमें आता होता तो। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर इसने क्या की थी? सेल की खोज की। ठीक है, 1665 के अंदर इसने सेल की खोज की थी। यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिविंग सेल की खोज की थी या डेड सेल की खोज की थी? ठीक है, या फिर लिविंग जो फर्स्ट है, स्टार्टिंग में इसने डिस्कवरी की थी। ठीक है, स्टार्टिंग में डिस्कवरी इसने की थी, पर इसने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, डेड सेल या फिर क्रोक सेल। इस बात का क्या मतलब है? डेड सेल की डिस्कवरी, जैसे पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है, ठीक है, तने को इसने लिया था और उसमें जो वो थी, जो सेल थी, वो मरी हुई थी। ठीक है, तो इसने सबसे पहले सेल को देखा था। तो सबसे पहले अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट, तो रॉबर्ट हुक। और एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। दूसरा आप इसका नाम याद कर लेना, क्रोक सेल। ठीक है, सेकंड है लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी लेवन हुक। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी लेवन हुक ने की। ठीक है, अब देखो, यहां तक तो हमें ठीक है, सेल के बारे में पता चल गया कि सबसे पहले खोज किसने की थी, डेड सेल की खोज किसने की थी, लिविंग सेल की खोज किसने की थी। सेल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ होता है। ठीक है, सेल है तभी हम जिंदा हैं। ठीक है, हमारे जो शरीर है उसको बनाने में किसका योगदान है? सेल का। और जो ये टेम्परेरी नहीं, सॉरी,
जो ये चीजें होती है नॉन लिविंग, इनको कौन बनाता है? एटम। ठीक है, तो यहां तक पता चल गई। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तुम्हारे। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट सेल बताओ, ठीक है, लार्जेस्ट सेल बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, स्मॉलेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटी सेल, वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटी सेल होती है बैक्टीरिया की माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म इसका नाम है, पीपीएलओ भी इसको बोलते हैं, पीपीएलओ। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन हैं, और सारे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आपको बस इनको याद करना है, 1 या 2 नंबर तो यहीं से आ जाएगा आपको। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड किसे है? बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्म, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। ठीक है, अब लार्जेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट सेल, ओस्टिज, ओस्टिज का नाम सुना होगा, शुतुरमुर्ग। ठीक है, ओस्टिज कितना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग, उसका जो अंडा होता है वो क्या है? लार्जेस्ट सेल, उसका जो अंडा होता है वो क्या है? लार्जेस्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? लार्जेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड, ओस्टिज एग। ठीक है, अब लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल क्या है? तो ओवम। ठीक है, ओवम याद रखना, जो अपनी बॉडी है उसके अंदर लार्जेस्ट सेल क्या है? ओवम। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये तो लार्जेस्ट था, लॉन्गेस्ट लंबा, लंबा, तो लंबा क्या बच्चों? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स होता है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो न्यूरॉन्स की जो सेल होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स की सेल होती है वो क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? ऑर्गन। ठीक है, तो देखो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्या चीज दिख रही है? स्किन दिख रही है। ठीक है, स्किन है हर जगह अपनी पूरी बॉडी के अंदर, क्या? स्किन। तो जो लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन का वो क्या है? स्किन, वो क्या है? स्किन। ठीक है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन, लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन के अंदर? सबसे लंबा ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6.25 से 7 मीटर तक। नाम तो स्मॉल है लेकिन ये लंबी बहुत है। ठीक है, नाम तो स्मॉल है, लंबी है ये। तो लॉन्गेस्ट ऑर्गन ह्यूमन के बीच में कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट ऑर्गन, हाँ देखो ये लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये ऑर्गन है, याद रखना। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहां तक पता चल गया होगा। सेल है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड के अंदर कौन सी सेल होती है? बैक्टीरिया की होती है, पीपीएलओ भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे लार्जेस्ट सेल होती है उसकी। ठीक है, और ह्यूमन के अंदर सबसे लार्जेस्ट क्या होती है? इन लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, एग ओवम। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्वस सेल होती है। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होता है, ऑर्गन स्किन होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक, आंतरिक लार्जेस्ट ऑर्गन या फिर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा क्या है? स्किन है, लार्जेस्ट ऑर्गन, लेकिन स्किन तो बाहर है, एक्सटर्नल पार्ट है। इंटरनल कौन है? लीवर, याद रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन या फिर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, सिंपल लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो आपको लीवर करना है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, लेकिन इंटरनल पूछे तो क्या होगा? हमारा लीवर है। ठीक है, कितना वेट होता है लीवर का? 1500 ग्राम, ये भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, 1500 ग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है। अब हमारे कई बार हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है? वेट ही पूछ लेता है। ठीक है, ब्रेन का वेट बताओ या फिर किसका? लंग्स का बताओ, हार्ट का। तो जो ब्रेन होता है उसमें कितना वेट होता है? 1400 ग्राम। ठीक है, याद रखना, 1400 ग्राम किसमें होता है? ब्रेन में। लंग्स में कितना होता है? 1300 ग्राम। ठीक है, हार्ट में कितना होता है? 300 ग्राम। ये कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है और पूछ भी सकता हमसे भी। ठीक है, लीवर 1500 ग्राम, ब्रेन 1400 ग्राम, लंग्स 1300 ग्राम, हार्ट 300 ग्राम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो वो कौन सा है? पिनियल बॉडी। ठीक है, जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, पिनियल है, वो सबसे क्या होता है? स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगी। 0.4 ग्राम होता है इसका वेट, 0.4 ग्राम। ठीक है, लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन, लार्जेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन के अंदर? तो वो कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। जो सबसे लार्जेस्ट होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है, लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन, फीमर। ठीक है, पूछा हुआ है फीमर के बारे में, लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन, फीमर। स्मॉलेस्ट बोन,
स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? कान की एक हड्डी होती है, स्टेप्स कहते हैं। कान की हड्डी होती है, 3 हड्डी होती है कान के अंदर, मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। 3 बोन होती है कान के अंदर, आगे पढ़ाऊंगी मैं। तो जो स्टेप्स है वो क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट सेल, सेल कौन सी होती है ह्यूमन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट? तो आरबीसी ऑप्शन में आए तो आरबीसी, स्पर्म आए तो स्पर्म, ठीक है। दोनों में से एक मिलेगा, आरबीसी या फिर स्पर्म, ठीक है। लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमम, याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिप के अंदर प्रेजेंट होती है, याद रखना, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगी तो सारी चीजें डिटेल में बता दूंगी। स्मॉलेस्ट मसल, वही स्मॉलेस्ट मसल भी ईयर की जो हड्डी होती है, स्टेप्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट मसल, सबसे लंबी, सबसे लंबी कौन सी होती है? सार्टोरियस मसल। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? थाइज और इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे करेंगे तब अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो अब ये बिल्कुल याद रखना है, ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, वेट के साथ याद रखने हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट है पिनियल बॉडी है, लार्जेस्ट है फीमर है, स्मॉलेस्ट बोन है ये स्टेप, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्पर्म है, आरबीसी है। लार्जेस्ट मसल ग्लूटिस मैक्सिमम, और स्मॉलेस्ट मसल स्टेप, और लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस मसल, ठीक है। अब एक बात और बता देती हूँ, जिस बच्चे के पास बायोलॉजी नहीं थी, ठीक है, जो नॉन मेडिकल से हैं और ये सोच रहे हैं कि बायोलॉजी नहीं आएगी, तो कुछ टाइम कंटिन्यू करना क्लासेस को, कुछ टाइम कंटिन्यू करना क्लासेस को। बिल्कुल बिल्कुल एक जो आम भाषा में मैं बायोलॉजी को बताऊंगी, ठीक है, बिल्कुल आम, और आपके क्वेश्चन वहां से बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, बस फॉलो करते जाओ। थोड़ा सा बायोलॉजी वालों से ज्यादा आपको जोर तो आएगा ही, ठीक है, पढ़ोगे, स्टार्टिंग में कोई नई नई चीजें देखी हुई है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आएगा, आपको एफर्ट लगेंगे, लेकिन साथ करते जाओगे ना तो बिल्कुल अच्छे से आपकी बायोलॉजी तैयार हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगी, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे बायोलॉजी लैंग्वेज यूज करूंगी, बिल्कुल नॉर्मल हम करेंगे। हमारा टीजीटी का एग्जाम है, कोई ऐसा नहीं कि हमें नीट पेपर देना है, ठीक है। तो करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, नोट्स नहीं बन रहे तो नोट्स मैं प्रोवाइड भी करूंगी, ठीक है। नोट्स दूंगी मैं अगस्त में, मैंने बता दिया, 2-3 बार बता दिया, नोट्स मैं बाद में दूंगी, ठीक है। अभी आप इसको करते जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेल स्ट्रक्चर, कि जो इतनी देर से हम सेल सेल करते जा रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसी है, सेल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या एब्सेंट होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो जो सेल है इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं है ये, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमसे बन भी नहीं सकता, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको लाइसोसोम बोलते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, सिर्फ आपको इतना लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास सेल, इसकी जो बाहर वाली लेयर है, सेल की जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं सेल वॉल, इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। और इसकी जो अंदर वाली लेयर है, इसकी जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर एक इस टाइप का गोला सा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इनके बारे में 1 बाय 1 हमें पढ़ना है कि न्यूक्लियस उसके क्या काम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या काम होते हैं, सेल वॉल के क्या काम होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। और ये है हमारे पास गोल्गी बॉडी, और इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ एनर्जी पता ही होगा, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हैं इनको बोलते हैं लाइसोसोम, इनका सबका फंक्शन हमें पढ़ना कि कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर जो दाने होते हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये सेल की स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट चिपका लो एक बार, क्योंकि जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तब भी समझ में आएगा कि सेल के अंदर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली है सेल वॉल और दूसरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल के अंदर जो हम लोग हैं, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, अब्सेंट होती है। और जो सबसे पहली लेयर है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हम लोगों के पास सबसे पहली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसके पास होती है? प्लांट्स के अंदर होती है, फंगाई, अभी करेंगे, फंक्शन भी करेंगे, ठीक है, हर चीज करनी है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इसके बारे में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बाहर बिल्कुल आउटर मोस्ट होती है एनिमल सेल के पास, आउटर मोस्ट होती है एनिमल्स, लेकिन जो प्लांट सेल है उसके पास सेकंड आउटर मोस्ट, क्योंकि सबसे बाहरी तो उसके पास सेल वॉल है, उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन हम लोग, हमारे पास सबसे पहली परत क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होती है, कई बच्चे बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, या कई इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। जैसे कपड़ों के मामले में कईयों की सोच होती है कि मैं ये नहीं लूंगा, ये लूंगा, मतलब सिलेक्टिव नेचर, ठीक है, बिल्कुल फिक्स सिलेक्टिव नेचर। वैसे ही ये इसका क्या है, सिलेक्टिव नेचर है। परमिएबल मेम्ब्रेन है मतलब क्या है, इसमें से बाहर भी जा सकती चीजें और अंदर भी आ सकती, पर ये फिक्स होती है कि किसको जाने देगी, किसको नहीं जाने देगी, सिलेक्टिवली होती है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी लाइन ये आ गई, अलाउ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल। कुछ ही मटेरियल को अलाउ करती है एंट्री के लिए और बाहर जाने के लिए, कुछ ही मटेरियल को क्या करती है, अलाउ करती है परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस लाइक CO2, O2। डिफ्यूजन यहाँ पर वर्ड समझना है, अभी समझाऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में डिफ्यूजन को ही समझाऊंगी। डिफ्यूजन होता है सब्सटेंस का, लाइक CO2 का, SO2 का, ठीक है, इनका क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। डिफ्यूजन अभी समझाऊंगी इस लाइन को। इट इज मेड अप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी टाइम पूछी जा चुकी है कि जो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन से क्या है, मिलकर बनी होती है। कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से, ठीक है। अगर हमसे इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पूछ ले कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, तो लिपिड प्रोटीन तो है ही, एक कार्बोहाइड्रेट, साथ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में फिर से देखो, एनिमल के पास होती है, हम लोगों के पास, ठीक है, और वैसे प्लांट्स के पास भी होती है, लेकिन हमारे पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल कराऊंगी तब बताऊंगी, सिर्फ प्लांट्स के पास होती है, फंगी के पास होती है, हम लोगों के पास नहीं होती, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या काम है, आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अलाउ एंट्री एंड एग्जिस्ट, हम कुछ ही मटेरियल को क्या करती है, अलाउ करती है बाहर पास होने के लिए या फिर अंदर आने के लिए, ठीक है। डिफ्यूजन वर्ड है, अभी समझाऊंगी क्या होता है, किससे मिलकर बनी है, लिपिड एंड प्रोटीन से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रिंसिपल कंपोनेंट लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है चीजों का, CO2 का, O2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे पास दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लेना। एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अभी हमने सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो एक मेम्ब्रेन है, एक बाहर की झिल्ली है जो चीजों को आने जाने देती है, बस इतना ही समझना उसके बारे में, ठीक है। अब वो जब चीजें आती है जाती है तो कुछ वे होता है उसका, ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी चला गया और कोई भी अंदर आ गया, ऐसा नहीं होता, कुछ वे होता है उसका, ठीक है। किस प्रोसेस से आते हो, डिफ्यूजन वगैरह से, ठीक है। अब हमें डिफ्यूजन समझने के लिए ट्रांसपोर्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारे पास एक्टिव। अच्छे से समझते जाओगे तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होएगा पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होएगा, बिल्कुल अच्छे से समझते जाओ, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब देखो सब्सटेंस है वो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तुम्हारे पास, मानो तुम्हारे पास 500 रुपए, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड है उसके पास 10 रुपए, ठीक है। अगर तुम्हें अपने पैसे उसको देने हैं, 500 से आप 10 की तरफ दे सकते हो, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लोअर टू हायर, मतलब वो 10 रुपए वाला तुम लोगों को पैसे दे 500 वाले को, ठीक है, वो क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये बहुत स्लोली प्रोसेस होती है, और ये क्या होती है, बहुत रैपिड, ये बहुत रैपिड होता है, ये बहुत स्लोली। इसके अंदर कोई एनर्जी का वो नहीं होता, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, बट इसमें कोई एनर्जी लगती है, ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बता रही हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ये क्या बोला, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अंदर जो छोटे मॉलिक्यूल हैं हायर टू लोअर कौन जाएंगे, छोटे मॉलिक्यूल या फिर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। दो टाइप का ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव क्या होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्टिव क्या होता है, जहां पर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास डिफ्यूजन। देखो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट किया था, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें क्या पढ़ा था हमने, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो फ्लो करता है वो क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब उस पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही दो पार्ट होते हैं, मतलब उसके दो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही आगे दो पार्ट होते हैं, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, देखो हमने दो टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़े थे, पैसिव एंड एक्टिव, ठीक है। पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक एक चीज को बता रही हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, जो हायर कंसंट्रेशन टू लो, ठीक है। एक्टिव कौन सा होता है, जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर पैसिव के अंदर, पैसिव के दो पार्ट कौन से हैं, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। डिफ्यूजन देखो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की मूवमेंट होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। इसके अंदर याद रखना, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, मूवमेंट होनी जरूरी है। फ्रॉम रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तभी तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, ठीक है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब जैसे देखो आप लोगों ने यहाँ पर एक पानी था, ठीक है, पानी था, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल डाइस डाल दी, कुछ डाई डाल दी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली हर जगह पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी, मतलब हर जगह फैल जाएगी यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये डाइस हर जगह यूनिफॉर्मली फैल जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। नॉर्मल लैंग्वेज में और अच्छे से समझाती हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे गांव के होते हैं, ठीक है। आप लोग चूल्हे में आग जलाते हो तो वहां से एकदम धुआं उठता है, ठीक है। वो धुआं है ना, वो पूरे घर में कुछ देर के बाद वो पूरे घर में ऐसे फैल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मतलब हायर टू लोअर, धुआं ज्यादा कहाँ था, चूल्हे के अंदर, फिर वो बाद में ऐसा हो जाता पूरे घर में धुआं ही धुआं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, डिफ्यूजन। ये क्या है हमारे पास, डिफ्यूजन। जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ओस्मोसिस, नेक्स्ट हमारे पास ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस इज द पासिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ लिक्विड फ्लो करेगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों, यहाँ पर सिर्फ लिक्विड फ्लो करेगा अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। अब जैसे देखो यहां से हमने कुछ ये ले लिया, एक सेकंड, ठीक है। और ये ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन थी, ठीक है, ऑक्सीजन थी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन। ये क्या है, डिफ्यूजन की, ये ज्यादा ऑक्सीजन फ्लो कर जाएगी, ठीक है। इसके लिए कुछ भी अलग से जरूरत नहीं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन अगर अंदर आए, ये ऑक्सीजन अगर अंदर आए तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके बीच में, एक मेम्ब्रेन है जो वाटर मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होने देती है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन है इसके बीच में, तो ये जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो इसको बोलते हैं ओस्मोसिस, बस सिंपल ओस्मोसिस, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है ओस्मोसिस, और क्योंकि हमसे पूछता है कि सेल है वो स्वेल कब होती है, श्रिंक कब होती है, सीधा क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ओस्मोसिस, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रही है। ये क्या है हमारे पास, सिंपल डिफ्यूजन। ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ओस्मोसिस का। अब यहाँ पर जो ओस्मोसिस होती है, यहाँ पर जब ओस्मोसिस होती है तो वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, सिंपल ये पूछेगा कि सेल श्रिंक हो रही है तो एंडोस्मोसिस है या फिर एक्सोस्मोसिस।
सिंपल ये पूछ लेगा कि जब सेल है वो श्रिंक हो रही है या फिर सेल स्वेल हो रही है, फूल रही है, तो वो क्या होगा, एंडो होगा या फिर एक्सो होगा। तो सिर्फ आपको टर्म है बिल्कुल याद करनी है, ठीक है, कि एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वाटर मोलिक्यूल सॉल्वेंट एंटर इन दिस सेल, सेल के अंदर एंडो, एंडिंग मतलब कुछ भी सोच लो, कुछ भी अंदर जा रहे हैं सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल, तो सेल क्या होगी, स्वेल होगी, फूलेगी, ठीक है, सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। जैसे रेड ब्लड सेल है वो स्वेल हो जाती है इन एक्सपोज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के एक्सपोज आने से जो आरबीसी है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल फिल हो जाता है। अब है एक्सोऑस्मोसिस, अब है हमारे पास एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, इसका रिवर्स बिल्कुल, इन विच वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट मूव आउट, सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल मूव हो गया तो सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि सेल है स्वेल हो रही है, ठीक है, वन, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, बोथ भी दे सकता है, ठीक है, और कई बच्चे बोथ को भी निशान लगाएंगे, तो ऐसे मत करना, एंडो को भी याद रखना, एक्सो को भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ सोल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मत समझना ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये हमारी सेल से रिलेटेड है। टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ना जरूरी है क्योंकि सीधा ये पूछेगा कि जो सेल है वो स्वेल होती है इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन या आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन में सबसे पहले हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर, जैसे ये हमारे पास कोई भी सोल्यूशन, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर अब देखो मैं कुछ चीजें बता देती हूँ, एक होता है सोलवेंट, एक होता है सोलवेंट, सोलवेंट क्या होता है, जैसे हमने पानी ले लिया, जैसे हमने पानी ले लिया वो हमारे पास क्या है, सोलवेंट, ठीक है, पानी के अंदर हमने चीनी को मिला दिया, बहुत सारी शुगर मिला दी और वो क्या हो गया हमारे पास, सल्यूट, ठीक है, पानी के अंदर हमने चीनी मिला दी, वो क्या हो गया, सल्यूट। हम नींबू पानी बना रहे थे, पानी लिया, पानी सोलवेंट है, उसके अंदर चीनी डाल दी, चीनी क्या होगी, सल्यूट, ठीक है, एक सोल्यूशन तैयार हो गया, मीठा पानी तैयार हो गया, एक सोल्यूशन तैयार हो गया, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, सोल्यूशन, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, सोल्यूशन, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पानी के अंदर मतलब इस सोल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट है, सोलवेंट है प्लस क्या है, सल्यूट है, ठीक है, सोलवेंट है और सल्यूट है, यहाँ पर सल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा ले ली, मतलब क्या है, आप लोगों ने पानी बनाने के लिए इतनी चीनी डाल दी, इतनी चीनी डाल दी, उसको मीठा बनाने के लिए इतनी चीनी डाल दी कि आपका जो चीनी की मात्रा है, आपका जो सल्यूट की मात्रा वो बहुत ज्यादा है, सल्यूट की मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, सल्यूट है बहुत ज्यादा है, सल्यूट ज्यादा हो गया तो सोलवेंट ऑटोमेटिक कम हो गया, सल्यूट इतना ज्यादा तो सोलवेंट कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ अपनी क्या है, सेल है, यहाँ अपनी क्या है बच्चों, सेल है, ठीक है, ये अपनी क्या है, सेल है, यहाँ अपनी क्या है, सेल है, ठीक है। तो जब ये सेल है, सेल के अंदर भी क्या है, सल्यूट और सोलवेंट है, सेल के अंदर भी सल्यूट और सोलवेंट है, तो यहां से सेल से अब यहाँ पर बाहर सोलवेंट कम है, बाहर सोलवेंट कम है, सल्यूट ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, सोलवेंट ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, सोलवेंट ज्यादा है, तो सोलवेंट कहाँ फ्लो करेगा, हाई टू लो, सोलवेंट कहाँ फ्लो करेगा, हाई टू लो, यहाँ से सोलवेंट यहाँ पर निकल जाएगा और जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्वेश्चन सिंपल ये पूछेगा कि सेल श्रिंक हो रही है तो कौन सा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या फिर आइसोटोनिक। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल आपको याद रखना है। देखो एक हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर सोलवेंट की मात्रा ज्यादा थी तो सोल्यूट की मात्रा ज्यादा थी, ऑटोमेटिक सोलवेंट कम हो गया, ठीक है। सेल ली, सेल में क्या है, अगर यहाँ पर सोलवेंट यहाँ पर कम है तो सेल के अंदर सोलवेंट ज्यादा है, सेल के अंदर क्या है, सोलवेंट ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया क्योंकि बाहर क्या है, कम है, तो सोलवेंट कहाँ फ्लो करेगा, हाई टू लो। जब सोलवेंट सेल से बाहर निकलेगा, जब सोलवेंट सेल से बाहर निकलेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ये सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सेल में क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल हमारी श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा हाइपोटोनिक, नेक्स्ट हमारा हाइपोटोनिक, ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाइपो। तो इसके अंदर देखो क्या है, ये हमारा बीकर, ठीक है,
बीकर है ये हमारा, और इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट एंड प्लस सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूट की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है, सोल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। सॉल्वेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमने एक सेल ली, ठीक है, सेल के अंदर भी क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट है। कई बच्चे अब ऐसे मत बोल देना कि सोल्यूट क्यों नहीं पास हो रहा, सोल्यूट क्यों नहीं पास हो रहा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोल के चली थी ऑस्मोसिस में क्या होता है, लिक्विड पास होता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब आप ये बताओ मुझे, पानी लिक्विड है या फिर शुगर लिक्विड है, सोल्यूट लिक्विड होगा या फिर सॉल्वेंट। ऐसे मत बोल देना कि सोल्यूट क्यों नहीं पास हो रहा, यहाँ पर क्या पास होएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो, और ये हमारी सेल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल। तो यहाँ पर ज्यादा है कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या हो गई, ऑटोमेटिक कम हो गई, इससे तो कम हो गई। तो इस जो सॉल्वेंट है अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो सेल हमारी स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। सेल हमारी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, सेल है वो फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, कौन से सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है, अब किसी बच्चे को बिल्कुल याद नहीं रहा, कंफ्यूज हो गए कि क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं समझ रहा, तो देखो हाइपो, हाइपो से याद रखो। अब हम देखो हाइपो एक वर्ड, मतलब बहुत ज्यादा मोटे इंसान के लिए हाइपो यूज कर देते हैं। ठीक है, हाइपो के लिए मतलब एक मोटा जो होता है उसके लिए हाइपो यूज करते हैं। तो सेल है वो मोटी हो जाती है, तो हाइपो में सेल स्वेल होगी, हाइपर में सेल श्रिंक हो जाएगी। बस याद रखने के लिए, ठीक है, थोड़ी सी याद करने के लिए, हाइपो में सेल बढ़ गई मतलब स्वेल हो गई, फूल गई, और हाइपर में क्या हो गई, सेल छोटी हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना। थर्ड है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन, थर्ड है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट भी सेम रहेगा। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट है वो भी सेम है अंदर और बाहर, और सल्यूट है, सल्यूट है वो भी क्या है, सेम है। सॉल्वेंट भी सेम, सल्यूट भी सेम, दोनों सेम है। ना सेल बढ़ेगी, सेल का साइज ना बढ़ेगा, ना सेल का साइज कम होएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बिल्कुल अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा और आज का लास्ट टॉपिक है सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, जैसे सेल है, इसके जो बाहर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, सेल वॉल क्या है, जो बाहर वाली लेयर होती है, जो किसके पास होती है, प्लांट्स के पास होती है, बैक्टीरिया के पास होती है, और फंजाई के पास होती है। ठीक है, सेल वॉल एनिमल्स के अंदर नहीं होती, ये बात याद रखना। तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल है वो क्या है, ये हमने किया था, ये थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके बाहर वाली क्या है, हमारी सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल किसके बाहर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग सेल होती है। रिजिड आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग होती है, रिजिड होती है, और प्लांट्स एंड किसकी मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट होते हैं, प्लांट की जो बाहर वाली सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। अब ये जो सेल वॉल है नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है पेड़ पौधों को। ये पेड़ पौधों को क्या करती है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास सेल वॉल नहीं होती और प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, ऐसा क्यों होता है। अब देखो, हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, ये मूव कर सकते हैं, और प्लांट है वो एक जगह खड़े रहते हैं। ठीक है, अब वो एक जगह है तो उनको वहां पर रहने के लिए कुछ पावरफुल चीज चाहिए, बिल्कुल रिजिड चीज चाहिए, कि उसको मतलब कोई नुकसान, वरना तो वे ऐसे मरी जाएंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है, उनके ऊपर क्या होती है, एक सेल वॉल जो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है, एक जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। एक शब्द है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, एक शब्द है प्लाज्मोलाइसिस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना कराऊंगी इंपॉर्टेंट सारा ही है। प्लाज्मोलाइसिस क्या था, अक्कर इन लिविंग प्लांट सेल व्हेन लूज ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। देखो ये क्या कहना चाहता है, सिंपल बता देते हो। देखो ये हमारे पास प्लांट के अंदर ये है हमारे पास सेल वॉल, ये है हमारे पास सेल वॉल, और इसके अंदर सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर ये है हमारे पास क्या, एक सेल, ये है नॉर्मल सेल। ठीक है, और ये क्या है, सेल वॉल। ठीक है, अब ये है, ये क्या करेगी,
अगर इसको हम किस सोल्यूशन में हाइपर के अंदर डाल दे तो ये जो सेल वॉल है ये क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। सेल वॉल है वो क्या, ये सॉरी जो सेल है ये क्या कर जाएगी, श्रिंक। लेकिन जो सेल वॉल है, सेल वॉल है बिल्कुल एज इट इज मेंटेन रहेगी। सेल वॉल है वो एज इट इज मेंटेन रहेगी और ये क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ये क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। कौन सी प्रोसेस से श्रिंक करती है, ओस्मोसिस से। कौन सी प्रोसेस से श्रिंक करती है, ओस्मोसिस से। तो यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस क्या अकर इन लिविंग प्लांट सेल, लिविंग प्लांट सेल के अंदर होता है व्हेन लूज वाटर थ्रू ओस्मोसिस। इसने क्या किया, सेल ने वाटर को लूज कर दिया और क्या बन गई, बिल्कुल श्रिंक हो गई। ठीक है, बिल्कुल श्रिंक हो गई। और तो ये क्या है हमारे पास, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब देखो इसका ये सारी चीजें है ना, जिस बच्चे को नोट्स चाहिए, नोट्स के अंदर तो बिल्कुल अच्छे से बना रखी मैंने, हर चीज को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब देखो फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है और बैक्टीरिया के अंदर होती है। ठीक है, ये तो पता चल गया सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है। अब इसके फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है, सेल वॉल रजिस्टर। सेल वॉल क्या करती है, रजिस्ट करती है बस्टिंग इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। मतलब क्या है, अब देखो ये हमारे पास कोई सेल वॉल थी, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, सेल प्रेजेंट है, उसने क्या किया, वो उस सेल को हमने एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। इस सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालते ही सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी और बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, बिल्कुल फूल जाएगी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेल है ना, ये सेल ये फट सकती है, ये फट सकती है, लेकिन इसको कौन रजिस्ट कर रहा है, कौन रोक रहा है, सेल वॉल। कौन रोक रहा है, सेल वॉल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट काम हो गया सेल वॉल का कि ये जो स्वेल फुल्ली हुई जो सेल है उसको फटने से रोकती है। ठीक है, अगर ये सेल है स्वेल कर रही है, स्वेल कर रही है, अब हमने हाइपरटोनिक्स इन्वायरमेंट के अंदर रख दिया तो स्वेल कर जाएगी, करती करती एक टाइम के बाद ये फटने को हो जाएगी। लेकिन इसको रजिस्ट कौन कर रहा है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या कर रहा है, इसको रजिस्ट कर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट काम। ये लाइन नहीं समझ में आ रही ना, तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, कहीं ऐसे सोचो, ये बस ये है कि इसको है ना फटने से रोकती है, बस सिंपल यही बात है। अब जो सेल है इसके अंदर H2O डाला, सेल स्वेल करके प्रेशर लगा दिया। ठीक है, ये वही लाइन है, प्रेशर लगाया बाहर की तरफ। ठीक है, प्रेशर लगाया बाहर की तरफ, तो जो हमारी जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी। ठीक है, सेल वॉल एग्जर्ट इक्वल प्रेशर, इक्वल प्रेशर, ये भी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, ये इसके ऊपर, तो मेंटेन रहेगी चीजें। ठीक है, मेंटेन रहेगी, फटेगी नहीं, तो ये क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो इसका सेल वॉल के फंक्शन क्या है, सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एंड फंजाई के अंदर। ठीक है, और ये जो सेल हमारी स्वेल हुई है, जो सेल है हमारी स्वेल हुई है, फुल्ली हुई सेल है, उसको फटने से रोकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, ये खुद भी उसके ऊपर सेम प्रेशर एग्जिट करती है। ठीक है, तो ये सेल वॉल के काम। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट टीजीटी साइंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं, तो तुम लोग कहोगे प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज। किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज। सेकंड, बैक्टीरिया के अंदर पूछेगा, बैक्टीरिया के अंदर क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो तुम लोग बोलोगे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकोन, इससे मिलकर क्या होती है, बनी होती है। फंजाई के अंदर क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो तुम लोग बोलोगे होती है। किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की। एक बार एस्टेट के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, कि सेल वॉल ऑफ फंजाई ऑप्शन थे, ये तीनों ही ऑप्शन थे, सेलुलोज और ये। ठीक है, तो काइटिन से मिलकर बनी होती है, कुछ चिटिन भी बोलते, कुछ भी बोलो, काइटिन होता है। ठीक है, तो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, नहीं। वायरस के अंदर नहीं होती, नहीं। ठीक है, अब्सेंट होती है सेल वॉल। जब सेल वॉल ही नहीं है तो मिलकर किससे बनेगी। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लेना। अब मैंने पूरी कोशिश की है पूरा डिटेल के अंदर सेल चैप्टर को पढ़ाने की। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने को समझ नहीं आया तो क्लास को फिर से रिपीट कर लेना, 2 की स्पीड पे रिपीट कर लेना। ठीक है, मैं भी पढ़ी हुई हूँ, मुझे पता है कि बच्चे कितने आलसी होते हैं। ठीक है, तो 2 की स्पीड पे भी कर लेना। और नोट्स जिससे नहीं बनते तो नोट्स मिल जाएंगे, लास्ट में मिलेंगे। काफी बच्चों के मैसेज है, नोट्स अभी नहीं, अभी तैयार हो रहे हैं नोट्स। ठीक है, काफी टाइम लगेगा उनको, बिल्कुल टू दी पॉइंट नोट्स बना रही हूँ मैं, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जहाँ पर प्रीवियस ईयर को भी ऐड कर रही हूँ।
तो ये सारा कंटेंट नोट्स के अंदर बिल्कुल कॉपी पेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर को शायद खत्म भी कर दे, लेकिन ये बहुत बड़ा है, मुझे लगता नहीं खत्म हो जाएगा। 3 क्लास तो कम से कम ये लेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।